बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 7वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास अरेज़ क्या होती हैं। एक नया कंसेप्ट है आप सबके लिए कि अरेज़ क्या होती हैं और हम उन्हें क्यों इस्तेमाल करते होते हैं। तो अरेज़ बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा वे, एक ऐसा तरीका जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? अरे बेसिकली बोलते हैं एक कतार को, ठीक है। अब कतार जैसे अगर आप लोग सारे एक रो में बैठे हो तो मैं बोलूँगी ये अरे ऑफ स्टूडेंट्स है। कंप्यूटर सारे तरतीब में पढ़े हो तो मैं बोलूँगी ये अरे ऑफ क्या नाम है, अरे ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अभी इसी तरह यहाँ पे हमारे पास होगी अरेज ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स बहुत से एक ख़ास तरतीब में मौजूद होंगे तो हम बोलेंगे अरेज ऑफ वेरिएबल, जिसे हम जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर जस्ट अरे कहते हैं। अब बात ये आती है कि अरे होते क्या है, बल्कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि अगर आप को एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, अब आप सिंपल लिखोगे, जैसे इंटीजर डिक्लेयर करवाना तो आप लिखोगे इंट एन, इंट ए, इंट बी, इस तरह। अब अगर आपने 5 डिक्लेयर करवाने हैं तो भी ठीक है, आप 5 भी कर लोगे। अगर आपको 10 करवाना है तो भी कर लोगे। लेकिन अगर आपको बोलूँ कि मुझे 100 इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए, अब क्या होगा? अब 100 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने आप बैठेंगे, इंट ए टू बी सी डी, इस तरह करते अगर आप 100 डिक्लेयर करें ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी कन्फ्यूजन से, इसी चीज़ से बचने के लिए कि आपके पास अगर अब बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए हैं तो उन्हें आप डिक्लेयर करने बैठे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसी टाइम को बचाने के लिए हम अरेज़ को इस्तेमाल करते हैं। अरेज़ बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वेरिएबल्स को एट अ टाइम इकट्ठा डिक्लेयर करवा देता है। बस ध्यान ये रखना है कि उन सब वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम रहेगी, एक ही रहेगी, उन सब का जो नाम है वो भी सेम रहेगा। तो जब हमने अगर एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो, एक ही डेटा टाइप की हो मल्टीपल वैल्यूज़, तो उसके लिए हम अरेज़ को इस्तेमाल करते हैं। अरेज़ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है। कंटीजियस का मतलब होता है साथ साथ। जैसा कि आप ये देखें, अब ये यूँ समझें कि एक वेरिएबल है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यूँ समझें कि 6 वेरिएबल्स हैं। ये मेमोरी में एक साथ साथ मौजूद हैं। ये नहीं कि एक यहाँ पे हो, एक अगली रो में कहीं मौजूद हो, एक उससे अगली में मौजूद हो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अरे में जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स हम इन्हें बोलेंगे, जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो कंटीजियस फॉर्म में मौजूद होंगे। कंटीजियस का मतलब साथ साथ मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आई। अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जैसा हमें एक ही डाटा टाइप के बहुत से वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हो तो ऐसी सूरत में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके मुकाबले में अगर हम जस्ट अरे को इस्तेमाल करें तो वो एक ही डिक्लेरेशन के अंदर वो सारे डिक्लेयर हो जाएंगे। तो बस शर्त अरे की ये है कि इसमें सारे जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, मतलब वो सारे जो वेरिएबल्स के लिए जगह रखी जाती हैं वो कंटीजियस होती हैं, साथ साथ होती हैं। सबकी डाटा टाइप जो है वो सेम होगी और सबका नाम जो है वो एक होगा। तो यहाँ पे यही एग्जांपल दी गई है कि अगर 4 to 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है तो हम इजीली 4 से 5 वेरिएबल तो बना लेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है या 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा इतने वेरिएबल्स को क्रिएट करना। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए अरेज जो होंगी वो ज़्यादा यूज़फुल होंगी। इसी कंसेप्ट को मैं अगर आपके सामने डिस्क्राइब करूँ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि अगर आपने कहीं पे ट्रैवल करना है और आपके पास जस्ट बाइक हो और लोग हो 18, ठीक है। अब अगर सिर्फ बाइक है तो हम एक एक पर्सन को लेके जाएंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर आएंगे, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इसके मुकाबले में एक बस हो जाए जिसमें वो 18 पर्सनस के लिए जगह मौजूद हो तो वो एट अ टाइम सबको ले जाएगी और वहाँ पे ड्रॉप कर देगी, तो ये ज़्यादा इजी है। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अरेज़ के अंदर भी इस्तेमाल होगा। अब ये अरेज़ का स्ट्रक्चर है, इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो कंटीजियस लोकेशंस पे स्टोर होती हैं। मतलब ऐसी लोकेशन तो एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट्स हों, साथ साथ हों, ऐसी लोकेशन पे स्टोर होती हैं। इन सब की डेटा टाइप सेम होगी। जैसे इन सब की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है और इन सब का नाम सेम होगा। जैसे नाम मैंने इनका यहाँ पे अरे ही रखा है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं,
लेकिन कुछ रूल्स हैं, जैसे स्पेस नहीं आती होती, शुरू में नंबर नहीं आता होता, तो यहाँ पे भी आपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं, बस नाम इन सब का सेम। अब बात क्या आती है, इन सब का जो नाम सेम है, मुझे अगर सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है या इसको इस्तेमाल करना है, तो अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ? तो इस मकसद के लिए हर एक एलिमेंट को, अब मैं हर ब्लॉक को एलिमेंट बोला करूँगी, अरे में एलिमेंट कहते हैं, तो हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स दे दिया जाता है और वो इंडेक्स हमेशा शुरू होते हैं 0 से। अरे में इंडेक्स हमेशा शुरू होते हैं 0 से। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 6। तो हम इन इंडेक्सेस देंगे 0 से लेके 5 तक। अब देखिए इंडेक्स जो होता है वो हर एक का यूनिक होता है। अब इसका 5 है, इसका 4 है। अभी मुझे नाम तो सबका अरे है, लेकिन अगर मुझे इससे बुलाना है तो मैं बोलूँगी अरे ऑफ 3। इस नाम की जो अरे है उसका जो थर्ड वाला, मतलब थर्ड, आप यूँ समझे थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद है वो चाहिए, तो हमें तब 12 मिलेगा। अगर मैं बोलूँगी अरे ऑफ 2 तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो ये अरे में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को या मुख्तलिफ डाटा को जो है वो एक्सेस करने का तरीका है। तो इन शॉर्ट आप अरे क्या समझे कि जब हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के बनाने हों तो उस टाइम पे हम किसे इस्तेमाल कर लेते हैं? अरे को। अब अगली बात ये आ जाती है कि अरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। जैसे आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे ना, तो आप उसके लिए सिंटैक्स पढ़ते हैं कि शुरू में डेटा टाइप आती है, फिर उस वेरिएबल का नाम आता है, फिर आगे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, तो वो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। अब हमने अरे को डिक्लेयर करना है, तो अरे को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है कि पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं, फिर अरे का नाम लिखते हैं, ये नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, फिर आप उस अरे का साइज़ देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं। जैसा कि ये वाली जो हमारे पास अरे है, हाँ जी, जैसा कि ये हमारे पास एक अरे है जिसका नाम अरे है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। अगर मुझे इसको डिक्लेयर करवाना हो, डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट इसके लिए लिखनी हो, तो वो मैं किस तरह से लिखूँगी? मैं लिखूँगी इंट, ठीक है, इंट, आगे मैं लिखूँगी अरे, मैं इसका नाम अरे रख रही हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने अरे ही रखना है। अभी इसे ऐसे ही काम चलाइएगा कि कुछ इंट अरे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसका साइज़ बताऊंगी। साइज़ कितना है? 6। इंडेक्स से 0 से 5 तक है, लेकिन इसका साइज़ कितना है? 6। और यहाँ पे मैं दे दूंगी सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे सिंटैक्स बताया और साथ में एग्जांपल है। डेटा टाइप रखी इंट, अरे का नाम ARR रखा और साइज़ दे दिया 5। अब साइज़ 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 से लेके 4 तक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा टाइप इंट है, डेटा टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं, करैक्टर, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकती है। अरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस जो वेरिएबल के नाम के रूल्स हैं उनको ज़हन में रखें। और साइज़ ऑफ अरे, इसका मतलब है 5 एलिमेंट्स, जो अभी ऊपर वाली अरे इस मुताबिक 5 एलिमेंट जो अरे में स्टोर होने हैं। तो आप साइज़ भी कुछ भी रख सकते हैं, बस जितने भी आपने साइज़ की अरे बनानी है, जितने आप उसमें एलिमेंट्स चाहते हैं आप वो लिखें। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसी पिछले वाली एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया कि जब हमने अरे 5 साइज़ 5 की बनाई तो उसमें 5 ब्लॉक्स इस तरह से मौजूद होंगे। सब में इंटीजर डाटा ही स्टोर हो सकेगा क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप इंट रखी थी, और 5 एलिमेंट्स हैं और उनके इंडेक्सेस जो होंगे वो 0 से लेके 4 तक होंगे, ठीक है। पहला जो होता है वो हमेशा 0 होता है, बस ये रूल है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, मगर चेंज आप फिर करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मज़ीद कोड को कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा, तो इसलिए अभी के लिए ऐसे किसी भी बात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप अरे का जो पहला इंडेक्स होगा उसको 0 लोकेशन पे ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब ये मैंने एक प्रोग्राम बना लिखा जिसमें हम ये देखेंगे कि अरे में डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है और उसको प्रिंट किस तरह से करवाया जाता है। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो आपको पता है, मेन तक वही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप जानते होते हैं। यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर करवाई जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसका नाम है ARR। ये इसके 3 एलिमेंट्स, इसका नाम है ARR
इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सारे इंटीजर्स ही सिर्फ स्टोर हो सकेंगे। पहले इंडेक्स का नाम होगा 0, इसका नाम होगा 1 एंड इसका नाम होगा 2। अब मैं इसमें डाटा पहले स्टोर करवा रही हूँ। स्टोर कैसे करवाऊँगी, मैं जिस इंडेक्स का नाम रखूँगी उसमें स्टोर होगा। पहले अरे का नाम, आगे इंडेक्स का नंबर। मैंने लिखा AR ऑफ 0 इक्वल टू 10 कि 10 स्टोर कर दो AR ऑफ 0 में, तो ये AR ऑफ 0 है, इसमें स्टोर कर दो 10, ठीक है। फिर मैंने लिखा AR ऑफ 1 में स्टोर कर दो 20, तो ये AR 1 इसमें स्टोर कर दिया 20। फिर है आपके पास AR ऑफ 2, इसमें स्टोर कर दो 30, तो ये AR ऑफ इंडेक्स 2 इसमें स्टोर कर दिया 30। तो ये था इसमें डाटा को स्टोर करने का तरीका। अरे का नाम और आगे वो इंडेक्स नंबर देंगे जिसमें आप डाटा रखवाना चाहते हो। अब इसके डाटा को प्रिंट करवाना, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ लिखी होती है वो आपको आउटपुट में एज इट इज़ नज़र आती है, ये आपको पता है। तो ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। असल जो चीज़ है वो आपने इसको समझना है कि जब आप अरे का नाम और उस इंडेक्स को आउटपुट स्टेटमेंट में लिखेंगे बगैर इन्वर्टेड कॉमास के, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आप सी आउट ऑफ, आगे फर्ज करें जस्ट ये है AR ऑफ 0, तो अब सी आउट हो जाएगा आपके पास 10। अभी जब सी आउट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो पहले ये लिखा हुआ आएगा, फिर लिखा हुआ आएगा 10, इसी तरह ये लिखा हुआ आएगा, और फिर जो 1 लोकेशन पे स्टोर है जैसा कि 20 स्टोर है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अभी तो मैंने एक छोटी सी अरे ली ना, छोटी सी अरे से मुराद जिसमें जस्ट 3 एलिमेंट्स थे, और उन 3 एलिमेंट्स को मैंने इजीली एक एक का नाम लिख के बुलाया, उसमें डाटा स्टोर करवाया, उसको प्रिंट भी करवा लिया। अब अगली सूरत जिसमें हमारे पास अरे बहुत बड़ी हो, 50 एलिमेंट्स की हो, 100 एलिमेंट्स की हो, 20-30 की भी हो, तो हम इस तरह हर एक का नाम लिखेंगे, ये तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हम इसीलिए आसानी करेंगे, तो जो हम लूप का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और बजाय इसके कि हम हर एक एलिमेंट का नाम अलग से लिखते जाएं, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और उस पर लूप चला देंगे। अब यही काम कैसे होगा, तो मैंने एक अरे बनाई जिसका साइज़ है 10 साइज़ का मतलब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेके 9 तक होंगे, ठीक है। अब मैं बार बार हर एक का नाम नहीं लिखना चाहती, तो मैं लगा रही हूँ लूप जो चलेगा 0 से लेके 9 तक, आई वैल्यू दी 0, फिर मैंने लिखा आई लेस देन 10 मतलब ये 9 तक चलेगा। जैसे 10 होगा कंडीशन फाल्स हो जाएगी और एक एक का इजाफा। यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट है एंटर नंबर, फिर मैंने इनपुट स्टेटमेंट लगाई और इनपुट स्टेटमेंट के अंदर लिखा AR ऑफ आई। अब पहली दफ़ा आई की वैल्यू होगी 0, तो ये बन जाएगा AR ऑफ 0। अगली दफ़ा आई की वैल्यू होगी 1, तो ये बन जाएगा AR ऑफ 1। अगली दफ़ा इसकी वैल्यू 2 होगी तो इस अकॉर्डिंग ये 2 बन जाएगा एलिमेंट। 3 होगी तो ये थर्ड वाले इंडेक्स का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होने तक 9 तक यूँ ही चेंज होगा और हर दफ़ा अरे के एक एलिमेंट में डाटा इनपुट हो जाएगा। मैंने डाटा इनपुट करवा दिया। अब मैं इसी डाटा को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो मैं सेम दोबारा से इसी तरह लूप लगा दूँगी, बस अब सी इन नहीं लगाऊंगी और सी आउट लगा के AR ऑफ आई लिख दूँगी। अब पहले दफ़ा आई की वैल्यू होगी 0, तो AR ऑफ 0 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब 1 होगी तो AR ऑफ 1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन भी साथ में पेस्ट की है। ये जो पहला आपके पास ऊपर आप इंट्रा नंबर वाला देख रहे हैं, यहाँ पे 10 नंबर इनपुट लिए जो अरे के हर एक एलिमेंट में स्टोर होते गए। किस तरह, जैसा कि आपको समझाया कि आई की वैल्यू चेंज होगी तो पूरा एलिमेंट का नाम बन जाएगा AR ऑफ 0, फिर AR ऑफ 1। फिर जब डिस्प्ले करवाया तो उसी तरह पहले तो ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी ना, अरे एलिमेंट्स आर, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। फिर 2, 4, 6, 8 जो भी उसमें स्टोर था वो 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो मैं लिखती होती हूँ ना अक्सर प्रोग्राम में एंड एल, इसका और जो आप लिखते होते हैं बैक स्लैश एन स्कैप सीक्वेंस, एंड एल और बैक स्लैश एन दोनों का काम जो है वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। दोनों का काम है नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अरे क्या होती हैं
इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस भी देखेंगे कि अरे के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल भी करेंगे और आप ख़ुद भी इसे हल करेंगे। अभी के लिए जो आपको काम दिया है आप इसी को ही रन करके प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।